दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और खूब अच्छे से अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों, अंग्रेजी दुनिया की सबसे आसान भाषा है। इसलिए नहीं कि मैं इसका लैंग्वेज ट्रेनर हूं, मैं एक्सपीरियंस्ड हूं, ऐसा कुछ नहीं। ये है, आपको यकीन दिलाने में आया हूं कि कुछ ही माह में, कुछ ही समय में आप अंग्रेजी को बेहतर तरीके से समझने और लिखने बोलने लग जाएंगे। इस क्रम में हम अभी बेसिक ग्रामर के वीडियोस आपको दे रहे हैं। बेसिक ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरुआत होती है अंग्रेजी की, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक बेहद महत्वपूर्ण पार्ट एडवर्ब के बारे में आज हम सीखेंगे। एडवर्ब क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और यह किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, हमारे इस शॉर्ट वीडियो में इन चीजों पर आज फोकस होंगे। इसके बाद एडवर्ब के संबंधित रूल्स जो होते हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियोस में आपको डिटेल देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं एडवर्ब क्या होता है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बेहद महत्वपूर्ण पार्ट एडवर्ब, जिसका हिंदी अर्थ होता है क्रिया विशेषण। जैसा कि शब्द में अर्थ निहित प्रतीत होता है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं, परंतु यह अधूरी परिभाषा है। इसकी पूर्ण परिभाषा होती है कि जो शब्द किसी क्रिया, विशेषण तथा खुद की भी अर्थात क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताएं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। An adverb is a word which modifies a verb, an adjective and an adverb itself. तो हम उन शब्दों को एडवर्ब कहेंगे जिनमें आमतौर पर किसी क्रिया की या विशेषण की या खुद की भी विशेषता बताने की क्षमता होती है। सामान्यतः आप एक एग्जांपल से देखें, जैसे राहुल स्पीक्स वेल। इस वाक्य में आप ये देख रहे हैं कि राहुल अच्छे से बोलता है। बोलने की क्रिया कैसे होती है, तो वेल। गौर करेंगे, यहां क्रिया के बाद एडवर्ब का प्रयोग हुआ है। She walks slowly, इस वाक्य में वह टहलती है, लेकिन कैसे टहलती है, तो स्लोली टहलती है। यहां स्लोली इस टहलना क्रिया की विशेषता बता रही है। Then comes he comes here regularly, वह यहां नियमित आता है, तो उसके आने की क्रिया रेगुलर होती है, ये बताया जा रहा है। I go to temple punctually, मैं प्रतिदिन या मैं समय से मंदिर जाता हूं, नियमित समय पे, निर्धारित समय पर मैं मंदिर जाता हूं, तो वहां पर पंक्चुअली वो क्रिया होती है मंदिर जाने की। दोस्तों, इसे हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जरा गौर करेंगे। जैसे अगर हम कहें कि ही रन्स, वह दौड़ता है। अब इसमें हम पिक आउट द ग्रामर कहें कि ही क्या है, तो आप बताएंगे ट्रांसलेशन की दृष्टि से यह इस वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जबकि ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर और सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है। तो फिर ही रन्स, रन्स क्या है, तो वो क्रिया है, मेन वर्ब है, वह दौड़ता है। इस वाक्य में अन्य कोई शब्द आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। बट अब मैं कहूं कि ही रन्स फास्ट, तो वह तेज दौड़ता है। अब जो फास्ट शब्द है, जो खुद एडजेक्टिव है, वो अब यहां पे आके उसके दौड़ने की विशेषता बताने लगा। फिर अगला वाक्य देखिए, ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। इस वाक्य में अब ये वेरी शब्द जो है वह फास्ट के पहले आकर उसे भी विशेषित करने लगा। इसी को हम एडवर्ब कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। There are three kinds of adverbs. The first one is known as simple adverb, दूसरा है relative adverb and तीसरा है interrogative adverb. सिंपल एडवर्ब का मतलब साधारण क्रिया विशेषण। ये कौन होते हैं? ये आमतौर पे 7-8 प्रकार के होते हैं। इन्हें हम क्रमिक रूप से देखें।
इनका काम होता है प्लेस शोइंग। कुछ शब्द आएंगे और जो किसी स्थान की तरफ इशारा करेंगे, स्थान को डिनोट करेंगे। जैसे मैंने लिखा वेयर, वेयर एवर। अब ये ध्यान रखना है कि वेयर अगर किसी वाक्य के प्रारंभ में आता है तो वहां इसका अर्थ कहां होता है, लेकिन अगर ये बीच में आता है तो ये अर्थ बदल देता है, इसका अर्थ जहां होता है। जैसे मैं कहूं कि यही वह गांव है जहां मेरा जन्म हुआ था, तो दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न। यहां वेयर प्लेस शोइंग है। वेयर एवर जहां कहीं भी, मैं जहां कहीं भी जाता हूं लोग मुझसे अंग्रेजी सुनने की उम्मीद करते हैं। तो यहां पे जहां कहीं भी, वेयर एवर आई गो, यहां पे ध्यान रखना है ये प्लेस शोइंग है। दूसरा होता है टाइम शोइंग, यानी कि प्रतीक वो शब्द जो समय के किसी भी मात्रक की तरफ इशारा करे या उसको व्यक्त करे, उनको हम टाइम शोइंग एडवर्ब कहेंगे। जैसे टुडे, यस्टरडे, टुमारो, लेट, अर्ली, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी जगता हूं। इस वाक्य में आप अर्ली शब्द को एज एन एडवर्ब एंड टाइम शोइंग एडवर्ब के रूप में जानेंगे। तीसरा होता है डियर डिग्री। डिग्री यानी क्वांटिटी, किसी चीज की मात्रा को देखा जाए। जैसे इस कैटेगरी में आता है टू, टी डबल ओ। ध्यान रखिएगा ये एक बेहद इंपॉर्टेंट और टेक्निकल एडवर्ब है, इसका प्रयोग हम आगे की वीडियोस में डिटेल करेंगे। सो, फुली, एनफ, वेरी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल आदि ये डिग्री शोइंग एडवर्ब कहलाते हैं। चौथे नंबर पे आता है नंबर शोइंग एडवर्ब, यानी कुछ शब्द आते हैं जो किसी वस्तु की संख्या को संकेत करते हैं, संख्या को बतलाते हैं। इसमें आता है वंस, ट्वाइस, थ्राइस एटसेट्रा। देन कम्स मैनर शोइंग एडवर्ब। मैनर मतलब होता है तौर तरीका अथवा किसी कार्य को करने का ढंग। जैसे मैं कहूं कि आई स्पीक लाउडली, मैं ऊंचे स्वर में बोलता हूं, तेज बोलता हूं, तो यहां पे लाउडली मेरे बोलने का मैनर दिखा रहा है। क्लियरली, फास्ट, ही रन्स फास्ट, दौड़ने का, या ही वॉक्स फास्ट, उसके चलने का तौर तरीका क्या है, तो फास्ट डिनोट कर रहा है। देन कम्स एडवर्ब ऑफ रीजन। कुछ शब्द कारण बताने वाले होते हैं। रीजन मतलब होता है कारण, जिसमें हम बताते हैं देयरफॉर, अतएव अथवा हेंस, अतः। देन कम्स अफर्मेशन एंड निगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, कुछ एडवर्ब शब्द सकारात्मक और नकारात्मक भावों को दर्शाते हैं। जैसे मैं पूछता हूं कि क्या आपने नाश्ता किया है, आप कहते हैं यस, तो ये यस शब्द अफर्मेशन दे रहा है, स्वीकृति दे रहा है, यह एडवर्ब है। वैसे तो आप यस और नो का प्रयोग दैनिक जीवन में वर्षों से कर रहे हैं और नियमित करते हैं, परंतु यह भी जान लेना है कि यह एडवर्ब होते हैं। निगेशन में आता है नॉट, नेवर आदि शब्द आते हैं। नहीं दर्शाता है, किसी चीज को इनकार करना दर्शाया जाता है, तो नॉट और नेवर से अथवा नो शब्द से बोलचाल में हम डिनोट करते हैं। दूसरा एडवर्ब होता है रिलेटिव एडवर्ब, यानी संबंध सूचक क्रिया विशेषण। संबंध सूचक क्रिया विशेषण यानी कि वे क्रिया विशेषण जो किसी वाक्य के मध्य में आकर उस वाक्य के दो अलग अलग उपवाक्यों से या उपवाक्यों में आपस में संबंध दर्शाते हैं, यानी उनको रिलेट कर देते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल इट रिलेटिव एडवर्ब। फॉर एग्जांपल यू कैन नोटिस वेयर, व्हेन, व्हाई एक्सेट्रा। ये बीच में आके, जैसे मैंने कहा कि दिस इज द विलेज वेयर महात्मा गांधी वॉज बोर्न। ये वही गांव है जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अब इसमें आके वेयर बीच में रिलेट कर रहा है, isn't it? The third one comes and known as interrogative adverb. Interrogative adverb means प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। जब प्रश्नवाचक शब्द यानी WH वर्ड्स अर्थात QW वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स किसी वाक्य के प्रारंभ में आकर और ठीक किसी क्रिया को विशेषित करते हैं, मतलब उनके तुरंत बाद कोई क्रिया आती है तो उन्हें ही हम
इंट्रोगेटिव एडवर्ब के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम कहें कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर डू यू लीव, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, एटसेट्रा। तो ये एडवर्ब का गाइस, ये एडवर्ब का बेसिक नॉलेज हुआ। सिंपली जो आपके कोर्स में जो बेस बनाता है अंग्रेजी सीखने का, हम अभी उसको सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, बेसिक नॉलेज दे रहे हैं। एडवर्ब की परिभाषा जाने। हाँ, इसमें जानने योग्य एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ एडवर्ब की फॉर्मेशन की दो कैटेगरी होती है। एक नेचुरल एडवर्ब होती है और दूसरा आप किसी नाउन अथवा एडजेक्टिव के अंत में ly जोड़कर आप एडवर्ब बनाते हैं। जैसे हम कहें डियर, प्रिय, यानी तो उसके अंत में ly जोड़ लिया, डियरली, नियर, ly जोड़ा, नियरली। जैसे रेगुलर, रेगुलरली, स्लो, स्लोली, क्लियर, क्लियरली, क्लीन, क्लीनली। इस प्रकार र्यूड, र्यूडली, सर्टेन से सर्टेनली। ध्यान रखेंगे किसी नाउन अथवा एडजेक्टिव के अंत में ly जोड़कर भी हम एडवर्ब बनाते हैं। दूसरा, कुछ एडवर्ब बाय बर्थ यानी नेचुरली बिना ly के होते हैं, जिसमें आप ऑलवेज, नेवर, एवर, जस्ट, एनफ आदि का प्रयोग पाते हैं। तो इनका डिटेल, इनका जो प्रयोग है हम अगले वीडियोज में सिंटेक्स चैप्टर में आपको लेके आते हैं और इनका डिटेल स्टडी तब हम करते हैं। तब तक के लिए यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों निश्चित रूप से इसे आपको सब्सक्राइब अब कर लेना चाहिए और इसे लाइक करना तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को हिट जरूर करें और नियमित मन लगाकर घर पर पढ़ें। जहां कहीं भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में हमारे से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, या जो स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहा है मेरा व्हाट्सएप नंबर, उस पर भी आप मैसेज करके और अपनी जिज्ञासा को जान सकते हैं, शांत कर सकते हैं। इन्हीं के साथ धन्यवाद।